हाँ, अच्छा बच्चों, मुझसे पंगा ले रहा है, अभी दिखाता हूं। हाय सरप्राइज! तुम्हारी असिस्टेंट जो अक्सर जोश से भरी रहती है वो तुम्हारे पास वापस आ गई है। नहीं, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। पहले तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ। नहीं रुको, मिस्टर ताऊ ने मुझे भेजा है। अंदर मत आओ। रूम का डेकोर तो बिल्कुल वैसा है जैसा सपने में था। मिस्टर ताऊ ने मुझे मॉरिस केस पर काम करने का सिग्नल दिया है। वैसे तुम्हें हमेशा एलर्जी पिल्स की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि मैं एलर्जिक हूँ, इसलिए मौसम बदलने पर मुझे इनकी जरूरत होती है। वैसे ये किस लिए रखा है? वो खेलने के वक्त मुझे अक्सर भूख लगती है तो स्नैक्स अपने साथ रखता हूँ। बहुत टेस्टी है, ट्राई करोगी तुम? सच में अच्छा है? बहुत अच्छा, तुम खुद इसे ट्राई कर लो। पता है, मुझे आज रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानती हूँ, पर कभी तुम्हारा घर नहीं देखा। तो काम शुरू करने से पहले मैं एक बार घर देख लेती हूँ। सुनो शियानवी, तुम मेरे घर में ऐसे नहीं घूम सकती हो, समझ गई ना? क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी है? हम काम की बात जरूर कर सकते, लेकिन परमिशन के बिना तुम घर में नहीं भटक सकती हो। ये नोआ ऑफ आइस है ना वो गेम जिसे मॉरिस ने अभी तक रिलीज नहीं किया? मिस्टर वे के जाने के बाद मॉरिस ने कहा कि इसका कंसेप्ट आर्टिस्ट नहीं मिला, इसीलिए मैं ये गेम खेल रहा हूँ ताकि इसमें से कुछ मुझे ब्रेक थ्रू मिले। और जानती हूँ, मुझे इस गेम में से कुछ मिला है। मैंने इस गेम को बाकी दूसरे सभी गेम से कंपेयर करके देखा, चाहे गेम का आर्ट स्टाइल हो या फिर उसका नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स, इस गेम की स्टोरी लाइन, सभी मामलों में ये गेम उन गेम से बिल्कुल अलग है। इसके पीछे कोई तो बात होगी, ये सिर्फ मेरे जैसा इंसान ही नोटिस कर सकता है, और तुम भी कर सकती हो। ये बात कोई बच्चा भी नोटिस कर सकता है, इसमें क्या है? तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, मुझे यकीन है कि तुम बहुत सारे ब्रेक थ्रू निकाल लोगे। बहुत जल्द ही तुम सब कुछ पता कर लोगे। पहले मुझे टच करना बंद करो। तुम खेलो, यहीं पर बैठी रहो, बच्चा भी कर लेगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन अब पूरी हो गई ना? सुनो, मिस्टर ताओ के सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल ही गए हैं, तो अब तुम उन्हें जवाब दे सकती हो, तुम्हारा काम हो गया है। लेकिन मैं तो अभी यहाँ आई हूँ, मैंने तो अभी पूरा गेम भी नहीं देखा। क्या तुम्हें गेम देखने की जरूरत भी है? तुम मुझे इसलिए जाने के लिए कह रहे हो क्योंकि तुम अच्छा नहीं खेल पा रहे हो? वाह, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। ये गेम मैं एक हाथ से भी खेल सकता हूँ। ये देखो, अप डाउन, लेफ्ट राइट, ट्रायंगल, सर्कल, ये स्क्वायर और ये एक्स बटन। देखो मैं, और ये 8 बटन ही तो है। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती, लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि मैं क्या चीज हूँ। रुको जरा, जंप, कम ऑन, तुम जरा देखो तो मैं अभी क्या करता हूँ। 1 2 and 3। तुम तो गिर गए। हाँ, मैं गिर गया तो क्या हो गया, मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे अच्छा खेल लोगी? हंसी आ रही है, क्यों हंस रही हो बताओ मुझे। तुम खेलो जरा। मैं खेलूं? हाँ, तुम ट्राई करो इसे। मुझे खेलना नहीं आता। तो फिर तुम मेरा ऐसा मजाक क्यों उड़ा रही हो? ओह, देखना, 3 सेकंड के अंदर ये खेल खत्म हो जाएगा। बस 3 सेकंड्स, अब बस 2 सेकंड्स, बस 2 सेकंड्स। जीत गई, बड़ा आसान था। ये तो बस ऐसे ही। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ये
ये वही टी आइसलैंड है जिसे मैं सालों से ढूंढ रही थी। क्या तुम अपने खजाने का मोह छोड़ के हमेशा के लिए मेरे साथ यहाँ रह पाओगे? अब से हम यहीं रहेंगे। मिल गया मुझे। हाँ, मैंने लोगों से सुना है कि गेम डिजाइनर अक्सर गेम बनाने के एंड में क्रेडिट्स में गेम बनाने के पीछे की कहानी बताते हैं। इसे देखो, ये वर्ड लून शेंग। शेंग का इस गेम का कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट का नाम है। देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ, तुम ये कभी नहीं कर पाती। इसका मतलब कि मालून और शेंकाई ही इस गेम के हीरोज हैं। और इससे पता चलता है कि दोनों पार्टनर्स नहीं हैं, वो दोनों लवर्स हैं। लेकिन मालून ने ये कभी बताया क्यों नहीं? हो सकता है कि उस वक्त इन्हें एक दूसरे को भुलाने में बहुत मुश्किल हुई होगी, इसलिए नहीं बताया। वो सब ठीक है, पर गेम के पोस्ट क्रेडिट में उसने उसके बारे में बताया। ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि अगर क्लाइंट कोऑपरेट ना करना चाहे तो हमारे लिए इसे इन्वेस्टिगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम इस केस के लॉयर्स हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें हर हाल में निकालना पड़ेगा। मॉरिस के पास जाकर उसे मालून से फिर से बात करने के लिए कहते हैं। भूल गई कि ली चोंगवेन एईएस का लीगल डायरेक्टर है और उसके साथ तुम्हारा रोमांटिक रिलेशनशिप भी था। अगर तुमने इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की, हाँ, तो क्लाइंट को हम तुम्हारे उस रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे, बताओ मुझे, और क्या जवाब देंगे? मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं था। एक बात समझ लो, इस केस का कुछ भी रिजल्ट हो, मैं और वो कभी साथ नहीं होने वाले। तुम्हें बता दूं, 10 में से 8 डिवोर्स कपल कुछ टाइम के बाद फिर से साथ आ ही जाते हैं। और वैसे भी इस केस का दूसरा ट्रायल भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है और इस बार हम कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। मैं पहले वाली शानवाई नहीं हूँ जो काम में इमोशंस को हावी होने दूंगी। मेरा कैरियर और ये केसेस ही है मेरी जिंदगी है। मिस्टर ताओ ने मुझे आखिरी मौका दिया है, मैं इसे वेस्ट नहीं करूंगी। अगर तुम्हें कोर्ट जाना है तो जुडिशियल एग्जाम पास करो। तुम्हें ये बताने के लिए मैं वो पुरानी शानवाई नहीं रही। मैंने एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया। अगले साल इस समय तक मैं तुम्हारे साथ खड़ी होकर कोर्ट में केस लड़ूंगी। तुम सच कह रही हो? मैं एग्जाम नहीं दे पाई थी क्योंकि उस वक्त मैं अपने अतीत से भाग रही थी। मेरे डैड के साथ जो हुआ उसकी वजह से मैं एग्जाम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। पर जब मैं कोमा में थी मैंने उन पलों को फिर से जिया। मैंने अपने अतीत का सामना किया और अब मैं एग्जाम के लिए तैयार हूँ। अगर मैं एग्जाम में पास हो गई तो तुम मुझे मालूम से मीटिंग में ले जाओगे ना? ठीक है, तुमने जो कहा उसे पूरा जरूर करना। देखो मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, मुझे धोखा मत देना। नहीं, कभी नहीं। तो फिर चलो अपना गेम खेलते हैं। मेरा मतलब, मुझे लगता है कि आज के दिन इतना इम्पोर्टेंट है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एग्जाम हॉल तक पहुंचाना चाहिए? तुम्हारे जैसा टॉप स्टूडेंट मेरे साथ आएगा तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। तुम मुझे फिर से टच क्यों कर रही हो? हाँ, मुझे टच मत किया करो, दूर बैठो मुझसे। चलो चलो वहाँ बैठो। देखो ये सब मत करो, मुझ पर काम नहीं करेगा ये, ठीक है? मेरी आज एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है। क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और तुम्हारा जुडिशियल एग्जाम भी है। समझ आया तुम्हें? हाँ बिल्कुल। ओके, तो जाओ फिर। लेकिन अगर मैं एग्जाम में पास हो गई तो तुम मुझे मालूम से मिलवाने ले जाओगे? जरूर। पक्का? प्रॉमिस? निकल रही हो या नहीं? प्रॉमिस ना? निकलो यहाँ से। प्रॉमिस करो। मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ। जाती क्यों नहीं हो? ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ, मैं भी जीत सकता हूँ। अभी दिखाता हूँ। डैड, इस बार मैं करके रहूंगी। कौन है? हाय,
ये रहा आपका खाना। लेकिन मैंने तो ऑर्डर किया नहीं। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट मिस। लो शोर, ये सब मेरे फेवरेट्स हैं। तुम बस दिखाते हो कि तुम मेरी केयर नहीं करते। उसे देखकर लग रहा है कि एग्जाम बहुत अच्छा गया है। एक फर्म पार्टनर अपने असिस्टेंट लॉयर से बेट में हार गया, सुनकर मुझे अच्छा लगा। नहीं जानता शंकाई कहाँ है। मेरे पास उसकी कोई कांटेक्ट डिटेल्स भी नहीं है। आप जानते हैं शंघाई कहाँ है? आपको उससे मिलने की हिम्मत नहीं है। आप और मिस शंघाई कभी साथ थे और आपने फिर इस कंपनी मॉरिस को बनाया। नोआ ऑफ आइस प्रोजेक्ट को साथ मिलकर बनाया। इस कंपनी को बाद में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई और इसलिए आपने इसके राइट्स एक बड़ी कंपनी को बेच दिए। मिस शंघाई को इस बात का बहुत बुरा लगा और फिर वो आपसे बहुत दूर चली गई। मैंने तुम दोनों को केस लड़ने के लिए रखा है, न कि मेरी जिंदगी में दखल देने के लिए। मिस्टर मा, हर केस की नींव क्लाइंट और लॉयर के म्यूचुअल ट्रस्ट पर रखी जाती है। हमने सबूत ढूंढने के लिए प्रॉपर बैकग्राउंड चेक किए हैं और हमें ये लगा कि उन पर वार करने का यही अच्छा तरीका है। और अगर हमने ये पता लगा लिया तो एईएस और रो में भी पता लगा ही लेंगे। बाद में जब कंपनी वापस प्रॉफिट कमाने लगेगी तब आपने सबसे पहले उस गेम को खरीद कर वापस से उसे रीडेवलप किया। इससे साफ पता चलता है कि आपके लिए वो प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट था। आपने पोस्ट क्रेडिट्स में दोनों का नाम डाला। मिस्टर मा, इस केस को जीतना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर हमें मिस शंघाई के बारे में पता चल जाए, उन्हें बस कोर्ट में इन सब के बारे में बताना होगा या फिर कुछ ड्राफ्ट देने होंगे। ये वही असिस्टेंट है ना जिसने एविडेंस खो दिए थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैं इस केस के एविडेंस खो देने वाली अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मैं इस केस से इसलिए जुड़ी रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आशा है कि आप मुझे एक और मौका देंगे जिससे मैं इस केस की जीत मॉरिस की तरफ कर पाऊँ। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, पर तुम्हारी उस शर्त से मुझे बहुत दिक्कत है। अब अपना काम करो। आप उनसे इसलिए मिलना चाह रहे हैं क्योंकि वो आपसे बात नहीं करेंगी, है ना?
ऐसा करना नॉर्मल है क्योंकि उस वक्त गेम के राइट्स दोनों के पास थे। आपने उनके शेयर्स उन्हें बगैर बताए उनसे छीनकर गेम के सारे राइट्स अपने नाम कर लिए। आपको इस बात का पछतावा भी है। इतने सालों तक आप यही झेल रहे हैं, लेकिन अपने ईगो की वजह से आप उन्हें सामने से नहीं पोस्ट क्रेडिट्स के जरिए माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? ठीक है, अब बस करो। मिस्टर मा, आपने इस गेम को इसलिए रिलीज किया क्योंकि आप मिस शेंकाई को बताना चाहते हैं कि आपने उनका सपना पूरा किया, एक ऐसी दुनिया बनाकर जिसका सपना आप दोनों ने मिलकर देखा था। लेकिन अगर आप उनसे मदद नहीं मांगेंगे तो आपने जितनी भी मेहनत की है वो सारा का सारा ये केस एक झटके में आपसे छीन लेगा। तुम दोनों यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। ये शेयर ट्रांसफर का एग्रीमेंट है। इस कंपनी पर हम दोनों का बराबर हक है। अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो मैं अपने आप से शेयर कर दूंगा, लेकिन हमें इस गेम को बचाना ही होगा। अभी हमारी कंपनी के पास आइडिया, क्रिएटिविटी या टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, पर हमें फंड की जरूरत है। तो बात यहाँ तक आ गई, हमें आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। तुम्हें लगता है इसे कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? मैं बस तुमसे डिस्कस कर रहा था। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे हम इसे फिर से खरीद लेंगे। तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे ही दोनों पार्टियां इस पे साइन करेंगे ये लागू हो जाएगा। तुम मुझसे परमिशन नहीं ले रहे हो। ये सब कुछ गेम है, इसके साथ ही मेरे सारे डिजाइन बेचे जा रहे हैं। तुम्हें लगता है इस बार मैं बिना पूछे ही इन पेपर्स पे साइन कर दूंगी? बिल्कुल नहीं। देखो कई, मैंने तुम्हें जिस दुनिया का सपना दिखाया था मैं उस सपने को जरूर पूरा करूंगा, मेरा यकीन करो। तुम्हें पता है तुमने मेरे डिजाइन को बेच दिया है। अब तुम हमारे सपने को कैसे पूरा करोगे? तुम इस गेम में आखिर तक मेरे साथ थे। ये हमारे लिए बच्चे की तरह है। इसे या फिर इसे, इन दोनों में से किसी एक को चुनो। शिनकई, मेरे लिए मेरा रिलेशनशिप और मेरा कैरियर दोनों ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं दोनों में से एक को चूज नहीं कर सकता। कई, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही, तुम बदल गए हो। शिनकई रुको, देखो मेरा मतलब वो नहीं था। सुनो, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। शिन, सच कहूं तो मुझे ऐसा लगा कि तुमने उसके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया। तुम क्लाइंट की फीलिंग्स को दरकिनार कर उसके जख्मों पर नमक छिड़कती रही। एक अच्छे लॉयर को ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने ही मुझे सिखाया था कि जीत हासिल करने के लिए हमें सारे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। और वैसे भी अगर मैं उसके जख्मों को इतना नहीं कुरेदती तो वो खुद भी कुछ नहीं बताता। देखो मेरा खेल। मालू ने शंघाई का एड्रेस और कॉन्ट्रैक्ट दोनों भेज दिए हैं। तुम्हारे उस गेम टैलेंट को सलाम करता हूँ जिसकी वजह से अनजाने में ही हमें एक बड़ा क्लू मिल गया। अब बाकी का खेल तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन क्यों? तुमने कहा था कि हम दोनों मिलकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन अब तुम मुझे वापस भेज रहे हो। गेम में तुम्हारी एनर्जी इतनी सी बची है, बस इतनी सी, और इतनी सी एनर्जी के साथ मैदान में उतरना एक तरह से सुसाइड कहलाता है। और वैसे भी शंघाई हाइजू के बाहर रहती है और तुम्हारी हालत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी दूर ड्राइविंग कर पाओगी। मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैंने मिस्टर ताओ से परमिशन ली है। तुम नहीं जाओगी,
मुझे सच में लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ। मेरी बॉडी को मैं अच्छे से समझती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे साथ ले चलो। तुम्हारे लिए एक रिहैब अपॉइंटमेंट बुक की है, तुम्हें वहाँ जाना होगा। और अभी अम्ब्रेला खोलो, मुझे निकलना है। मैं अम्ब्रेला खोल देती हूँ, पर मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। उसके बारे में बताओ। आपका अम्ब्रेला बॉस इस तरफ प्लीज। मेरी बॉडी को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता और मुझे लगता है कि मैं ये सब अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्लीज मत जाओ। मुझे इस तरह यहाँ रोक कर रखोगी, जानती हो ना मेरा रेट कितना ज्यादा है, तुम मुझे पे नहीं कर पाओगी। अच्छा, हम एक काम करें, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि मेरा दिमाग ठीक है और मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल कर सकती हूँ तो तुम मुझे लेकर चलोगे? अगर डॉक्टर ने ऐसा कह दिया तो बेचारा अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। ये तुम क्या कर रही हो? रुको, तुम मेरी घड़ी क्यों निकाल रही हो? हाँ, आ रही हूँ। मैं नहीं जानती, अगर तुम गए तो 10 साल तक सिंगल रहोगे, समझ गए? क्या बचपना है। रिंग मत निकालो, ब्रेन स्कैनिंग करनी है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये रिंग मेरे डैड को अच्छी खबर दे। लगता है तुम्हें मदद की जरूरत है। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो अच्छे से लेट जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी मॉम ने कहा था कि यहाँ की लाइट बहुत ही डीम है, इसकी वजह से तुम्हें चोट लगी थी, इसीलिए मैंने इसे ठीक कर दिया। अब देखो, रोशनी हो गई ना? हाँ? तुम रो रही हो क्या? डैड, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्या है? मैंने जुडिशियल एग्जाम दे दिया। सच में? अरे वाह। रुकिए, मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये अरे वाह, बहुत अच्छा। ये तो कमाल का है। आपको याद है ना कि आपने कहा था कि आप मुझे ये विग पहने कोर्ट रूम में देखना चाहते हैं। मैं बहुत जल्द आपका सपना पूरा करूंगी। बहुत बढ़िया। मेरा सपना है कि तुम जुडिशियल एग्जाम पास करो। मेरा यकीन है कि तुम मेरा सपना पूरा करोगी। तुमने एग्जाम दे दिया तो अब तुम निश्चित रूप से पास हो जाओगी। आपके इस रिंग के लिए थैंक्स। ये मुझे आपसे मिला देती है। मैंने कोशिश की, आप बीमार ना ही हो, पर ऐसा नहीं हो पाया। आप बीमार ही पड़ गए। आई एम सॉरी डैड। मैं आपको बचा क्यों नहीं पाई? बेटी, मैं साथ में नहीं हूं, पर तुम्हारी मॉम और जुआन तुम्हारे साथ हैं। हाँ? मैं वहां ऊपर से तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा हर वक्त। हाँ, मैंने तुम्हें एग्जाम देने के लिए फोर्स किया था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। और अब देखो, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। तुमने ये कहावत सुनी होगी, जो बीत गई वो बात गई।
और जो है वही जीवन है। अपने अतीत में मत जियो, बस आगे बढ़ती रहो। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? मेरे परमिशन के बगैर मुझसे मेरी घड़ी छीन ली तुमने। ये तो मुझसे लूटना हुआ ना। क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हारी हाल ही में किसी से दुश्मनी हुई है? तुम्हें सच में सब कुछ मजाक लगता है क्या? मेरा दुश्मन और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। ये लीजिए। इंस्ट्रूमेंटल ट्रीटमेंट करने की वजह से कुछ सेल्स कॉर्टिकल एक्टिविटी पर अपना कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन खो देते हैं, इसीलिए ऐसे सपने आते हैं। वैसे घबराने की बात नहीं है, ट्रीटमेंट होगा, ठीक हो जाएगा। तो आपके कहने का मतलब है मैं बिल्कुल ठीक हूँ? रिकवरी तो हो गई है, पर अभी भी ब्रेन सेल्स एक्टिविटी को देखने के लिए मुझे निगरानी करनी होगी। तुमने सुन लिया ना, मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। डॉक्टर ने भी कहा। डॉक्टर ने ये कहा कि तुम रिकवर कर चुकी हो, पर तुम ऑब्जर्वेशन में रहोगी। इसका मतलब ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है ना? देखिए, ह्यूमन ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। अपने नर्वस को स्टिम्युलेट ना होने दे, इसीलिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। रिकवरी का मतलब ठीक होना होता है। तुमने प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस तोड़ो तो देखना। सुनिए डॉक्टर, मैंने इसे हाइकिंग पे ले जाने का वादा किया था, पर आपको नहीं लगता इससे फिलहाल घर पर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए? फिलहाल हाइकिंग पर नहीं जाना चाहिए। सुना डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हें हाइक पर नहीं जाना चाहिए। ये बताओ, तुमने ये जानबूझकर किया ना? तुम्हारे भलाई के लिए किया। तुम अपने बॉयफ्रेंड की बात मान लो, देखो वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। मैं इसका बॉस हूँ, बॉयफ्रेंड नहीं। पर जल्दी बन जाएगा। जो काम मैं करना चाहती हूँ वो काम करने से लूजन रोक पाएगा? देखो, मुझे जल्द से जल्द इन पेशेंट्स की पूरी लिस्ट चाहिए। मिल जाएगा। ठीक है। मैं शियानवे। क्या लूशन मुझे जाने के लिए रोक पाएगा? तुम यही सोच रही हो ना? तुम तो मेरे बॉस हो, अचानक से माइंड रीडर कैसे बन गए? एईएस के लोगों ने शेंकाई को अप्रोच किया। उन्होंने उसे एडवांस में मोटी रकम देकर उससे सारे एविडेंस ले लिए होंगे। अब तुम जैसे पेशेंट उससे मिलकर क्या कर लोगी? अगर उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो? इसलिए कहता हूँ कि मत आओ। यकीन करो, मैं इस मामले को अच्छे से निपट लूंगा। मुझे फॉलो मत करना। जो फॉलो करे वो कुत्ता है। मेरे सपने में जो लोग आए थे वो एईएस के थे। अब तो मुझे जाना ही होगा। इसके लिए तो मैं कुत्ता भी बन जाऊंगी। मैं नहीं जानती थी कि तुम भी शंघाई से मिलने जा रही हो। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। हो सकता है हम लूजून से पहले ही शंघाई से मिल लें, है ना? मेरे अंकल्स वहाँ पर एक माउंटेन साइड अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहते हैं। वहाँ माउंटेन के पास की लगभग सारी जमीन उनकी है। बस शंघाई का विला ही वहाँ बचा हुआ है अभी। सुना है कि वो आखिरी काम करना चाहती है। मेरे ख्याल से जमीन की कीमत काफी नहीं है, इसलिए उनसे मिलने जा रही हूँ।
देखो, जिस प्रॉब्लम को पैसे से सॉल्व नहीं किया जाता उसे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। बस ड्राइव करती रहो और तुम इसके पैसे मुझसे ले लेना। इसके अलावा मैं वहाँ अपने साथ एक बहुत दिलचस्प लव स्टोरी लेकर जा रही हूँ। एक बार मैं शैंकाई को खुश कर दूं। क्या कहा, लव स्टोरी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बॉस इस लड़के को देखकर खुश होगा? मेरे बॉस को हमसे क्या दिक्कत? मैंने उसका पीछा नहीं किया, मैं इतनी दूर से बस उसकी मदद करने आई हूँ। तुम अमीर लोग बहुत ही बिंदास होते हो। एक है जो बड़े से टी माउंटेन को कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रही है, और एक दूसरी है जो कि बॉस की तरह रौब जमा रही है। तुमने अपने खर्चे पर अपने भाई के 2 दिन के लेसन्स को मिस कराया ताकि तुम यहाँ पर उसकी मदद कर सको। हाँ, मैं बता रही हूँ, मुझे लग रहा है कि अगर लूशन यहाँ पर अकेले आया तो हो सकता है एईएस वाले उसके साथ उसके खिलाफ कुछ गलत कदम उठाएंगे। मतलब तुम मुझे बॉडीगार्ड बना के लाई हो? मैं कह रहा हूँ कि हमें वापस चलना चाहिए अभी। अगर तुम्हें चोट लगी और मॉम को इसके बारे में पता चला तो तुम जानती हो मॉम मुझे ही परेशान करेंगी। अगर हमारी मॉम को ये पता चलेगा कि इस वीराने में तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया है तो तुम वैसे भी नहीं बचोगे। आखिर पहुंच ही गए। ये सब तुम्हारी कार की वजह से हुआ। ना उसका टायर पंचर होता, ना पैदल चलना पड़ता। अगर तुम ऐसे ही कंटिन्यू बकवास करते रहे ना तो मैं तुम्हारे सर को पंचर कर दूंगी। चुप रहो, अपनी एनर्जी बचा कर रखो। मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ। अगर लूशन की धुलाई हुई तो मैं मजे से ताली बजाऊंगा, समझी? मैं भी तुम पर कानूनी कार्रवाई करूंगी अगर तुमने खड़े होकर सारी चीजें देखी। बस मुझ पर कानून का रौब मत झाड़ो। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं उसकी मदद क्यों करूँ? तुम्हें उसे बचाना ही होगा क्योंकि बाद में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आ गया। हेलो बॉस, आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें आने से मना किया था ना, तो फिर तुम क्यों आई? तुमने मुझे प्रॉमिस भी किया था। नहीं, हम तो यहाँ साइट सीइंग के लिए आए थे। क्यों आए थे ना? बोलो, बताओ इनको। बिल्कुल नहीं। तो फिर सब कैसा रहा? एईएस के कुछ लोग भी यहाँ आए हैं। जैसे ही शैंकाई ने सुना कि मैं मालून का लॉयर हूँ तो उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। जैसा सोचा था, एईएस के लोग यहाँ आए हैं। मुझे लगता है कि मालून और शैंकाई का इस जगह से जरूर कोई रिश्ता है। और फिर गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन में सीनरी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर तुम शैंकाई को ये दिखाओगे तो हो सकता है वो हमें सुने। तुमने ये सब कब सोच लिया? तुम्हें निकाला नहीं होता उसने तो अभी तक मैंने सब दिखा दिया होता। ऐसा क्यों लगता है कि इतनी आसानी से वो तुम्हारी बात मान लेगी? मुझे लगता है कि यही रास्ता सही है, जल्दी पता चल जाएगा। अंदर जाने से पहले तुमने मुझे जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा करना होगा। कैसा प्रॉमिस? हाँ, तुम जानती हो कौन सा प्रॉमिस? वैसा बिल्कुल नहीं है, फिर से कोशिश करो तुम। बिन तुमने कल कहा था कि तुम्हें केक बेक करना आता है और आज तुम कह रहे हो कि तुम्हें केक बेक करना नहीं आता है। इसका मतलब तुमने झूठ बोला था हमसे। अब केक के बिना हम मिस फ्रैंक का बर्थडे कैसे मनाएंगे? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा ओवन खराब हो गया था, इसलिए मैंने कहा था कि केक एडवांस में ऑर्डर करेंगे। लेकिन तुम्हें तो मीमी को इम्प्रेस करना था, है ना? ऐसा नहीं है। अब उस पर गुस्सा करना बंद करो। हमारे पास भी तो ओवन है। अब हम क्या करेंगे ये सोचो। हमारे पास बटर है, हम पैनकेक बना सकते हैं। बर्थडे में एग स्टफ पैनकेक कौन खाता है? बताओ। रुक जाओ, अपने दोस्त को मारो मत। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। केक बेक करने के लिए माइक्रोवेव ओवन है किसी के पास? तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आप कौन हैं और हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? मैं कौन हूँ? मैं हूँ शैंकाई की दोस्त। ये तो कमाल हो गया। मैं नहीं जानता था कि केक माइक्रोवेव में बनाया जा सकता है। अगली बार मैं खुद उनके लिए केक बेक करूंगा। ये बताओ कि आखिर तुमने केक बेक करना कब सीख लिया? मुझे सपने में किसी बेवकूफ ने सिखाया था। सच में? अब मुझे डॉक्टर की बातों पर पूरा यकीन हो गया है। तुम्हें वापस जाकर अपने ब्रेन का रिहैब करवाना होगा। दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ वो कीज कहाँ रखती है। ये लो, मेरा ज्यादा अच्छा है। नहीं, मैं नहीं दूंगा।
बलून इधर लगाऊंगा, वो वहाँ पे मत लगाओ। तुम उन्हें मिस शैंकाई बुलाते हो, क्या वो तुम्हें ड्राइंग करना सिखाती हैं? हाँ, वही तो हमें ड्राइंग करना सिखाती है। ये देखिए, ये मैंने ही बनाया है। मिस शिंकाई ने हमें टीरूस को पैक करना भी सिखाया है। ऐसा करने से टाउन में ज्यादा बिक्री होती है चाय की। हाँ, हमारे पेरेंट्स चाय की खेती करते हैं। हमारी चाय की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर अफसोस किसी को इसके बारे में पता नहीं। ठीक है, मैं यहाँ ड्राइंग अच्छे से कर। तो शैंकाई यहाँ रहकर बच्चों की मदद कर रही हैं, उन्हें सहारा दे रही हैं। इसका मतलब वो बहुत अच्छी है ना? मिस शिंकाई आ गई। मिस शिंकाई आ गई। चल चल चल, जल्दी चलते हैं। हाँ, अंदर आ जाओ। हैप्पी बर्थडे मिस शैंकाई। हैप्पी बर्थडे। आप लोग कौन हैं? वैसे तो हम मालून के लॉयर्स हैं, पर हम आपके काम के फैंस भी हैं। आज हम आपको ये वीडियो दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। प्लीज आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, प्लीज। बच्चे, तुम लोग बाहर जाके खेलो, तुम्हारे पास बाद में आती हूँ, ठीक है ना? जल्दी। चलो, बलून लेके चलते हैं। चलो। मालून ने जब से कॉपीराइट बेचे हैं तब से उन्हें अफसोस है। पीछे जो पेपर्स हैं वो 50% शेयर ट्रांसफर का अग्रीमेंट है। वो आपको ये बताना चाहता है कि आप कहीं भी हो फिर भी कंपनी का हिस्सा रहोगी। मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मुझे प्रॉफिट ही चाहिए होता था। 7 साल पहले उस पे केस करके सब कुछ छीन लेती, लेकिन ये मेरा तरीका नहीं है। मेरा तरीका ये है कि मैं उसके काम से दूर रहना चाहती हूँ। नहीं, वो ऐसे नहीं करते। और आप जैसे अच्छे लॉयर्स दूसरों लोगों के केसेस लड़ के उससे फेम और फॉर्चून कमाना चाहते हैं, है ना? आप लोग भी उसके जैसे ही हैं। वो बलून मत उड़ाओ, नहीं इधर फेंको। मुझे भी लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये केस मैं बहुत पहले ही जीत चुका था, लेकिन मेरे असिस्टेंट को धोखे से फंसाकर उसने सारे जरूरी एविडेंस छीन लिए। मैं यहाँ फेम और फॉर्चून पाने के लिए नहीं आया, ना ही मेरा कोई इरादा है। मैं बस इसकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ और एईएस को ये बताना चाहता हूँ कि सच की ही जीत होती है। और अगर हम ये केस हार गए तो ना सिर्फ मॉरिस फंसेंगे, बल्कि आपको भी इसमें कुछ हासिल नहीं होगा। आपके सारे डिजाइन्स पर प्लेजरिज्म का थप्पा लगा दिया जाएगा। आपने कभी सोचा है कि ये टी फार्म इतने सालों तक कैसे चल रहा है? ये कोई प्रॉफिट भी नहीं देता फिर भी। ये बच्चों की ड्राइंग से चल रहा है। बच्चे मेरा बर्थडे मनाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप लोग जा सकते हैं।
हाय मिस शैंग। वो मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की पर्सन इंचार्ज हूँ। एक्चुअली मैं आपका ये टी फार्म और घर दोनों खरीदना चाहती हूँ। फिर तुम इनसे भी बुरे हो। आप सब यहाँ से जा सकते हैं। मिस शैंग, ये लोग तो आपके दोस्त है ना? नहीं, ये मेरे दोस्त नहीं है। ये लोग बहुत बुरे हैं। हाँ, मैं जानता था। इन लोगों को यहाँ से निकालो। मिस शैंकाई, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं आपकी फीलिंग्स को अच्छे से समझती हूँ। इस 7 साल पहले किए गए कॉपीराइट से आपको फेम या नफरत नहीं चाहिए। इसके मायने आपके लिए बिल्कुल अलग है, जैसे जिंदगी में बिल्कुल खालीपन आ गया हो। मैंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया है। थोड़ी देर पहले ही मैंने एक सपना देखा और मैंने अपने सपने में अपनी कमियों का सामना किया और मैंने उस खालीपन को हमेशा के लिए भर दिया। उस अपनेपन में मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली, जिसने मुझे बहुत चोट पहुंचाई थी। और फिर मैंने रियलाइज किया कि चाहे हमें फिर से उससे गुजरना पड़े, चाहे उसकी बात सही न लगे, पर हमें दूसरे के डिसीजन को समझना चाहिए। कभी आपका मन बदले, प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा।